जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ शेख बिलाल तुफैल एडवोकेट आपके साथ हाजिर है। स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर करने जा रहे हैं एम इंग्लिश पार्ट 2 का सिलेबस। जिस तरह हमने पार्ट 1 का एक किया था लेक्चर एम इंग्लिश पार्ट 1 सिलेबस ऑन फिंगर टिप्स, इस तरह हम एम इंग्लिश पार्ट 2 सिलेबस ऑन फिंगर टिप्स आज करेंगे, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का सिलेबस और सरगोदा यूनिवर्सिटी का सिलेबस एज अ प्राइवेट फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स। हम प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए जो हैं वो आज करेंगे ये लेक्चर, चूँकि प्राइवेट जो है वो एमए एक तरह से फिर बहाल हो गया है और एमए इंग्लिश का जो स्टूडेंट्स पहले करते थे या जिन लोगों के पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कहीं एकेडमीज़ में या कहीं कॉलेजेस में ज्वाइन करने की, तो वो जो ये लेक्चर देख के प्रिपेयर अपने आप कर सकते हैं। मेरे और भी डिफरेंट लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जिस तरह सबसे पहले मैं आपको ये डिस्कस करता हूँ कि पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 में भी जो है हमारे पास 5 इसके पेपर होते हैं मेन, और 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे उन पेपर्स में क्या होता है, किस तरह होता है और क्या कुछ हमें करना चाहिए। सबसे पहले हम 5 पेपर्स जो हैं वो रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ मैं स्टूडेंट्स, ये आपके सामने। पेपर 1 में स्टूडेंट्स मॉडर्न पोइट्री है हमारे पास, इसके आगे फर्दर जो है वो हम डिस्कस करते हैं अभी। पेपर 2 है हमारे पास मॉडर्न ड्रामा। पेपर 3 है हमारे पास स्टूडेंट्स मॉडर्न नावल। पेपर 4 है क्रिटिसिज्म और पेपर 5 पार्ट 2 में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होता है, जिसमें हम शॉर्ट स्टोरी भी रख सकते हैं, लिटरेचर राउंड द वर्ल्ड इन इंग्लिश रख सकते हैं, ऐसे राइटिंग रख सकते हैं और लिंग्विस्टिक भी रख सकते हैं। लिंग्विस्टिक इज़ अ वेरी शॉर्ट पेपर, शॉर्ट स्टोरी इज़ आल्सो वेरी शॉर्ट। तो जिन लोगों को लिंग्विस्टिक का शौक होता है वो लिंग्विस्टिक हम रख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स 1 बाय 1 हम जो है वो डिस्कस करते हैं यहाँ से पेपर 1 को। जिस तरह मॉडर्न पोइट्री मैंने ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और मॉडर्न पोइट्री में सबसे पहले हमारे पास जो बुक होती है, जो हमने करना होता है रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री में हमारे पास स्टूडेंट्स 3 से 4 पोइट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास विलियम ब्लेक है। विलियम ब्लेक का सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, इसमें हमने स्टूडेंट्स जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है उसमें से कुछ पोइम्स करनी होती हैं और कुछ हमने पोइम्स करनी होती हैं सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से। इनोसेंस की पोइम्स जो हैं वो इजी हैं, शॉर्ट पोइम है विलियम ब्लेक की। एज विलियम ब्लेक सेड दैट यू नो a child who क्या उसको बोलते हैं, a child 5 years old, yes I'm sorry students, a child 5 years old he needs no school। जो है एक बच्चा जो 5 साल का तक का है उसको स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली विलियम ब्लेक नेवर अटेंड एनी स्कूल इन हिज लाइफ एज वेल। तो इसने स्टूडेंट्स जो है वो रिमार्केबल जो परफॉर्मेंस और रिमार्केबल राइटिंग लिखी थ्रू हिज पोइट्री एज वेल। नंबर 2 पे हमारे पास स्टूडेंट्स लिरिकल बैलेड्स लिखी गई। विलियम जो वर्ड्सवर्थ था उसने और एसटी कॉलेज ने मिलके 1798, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, तो उसमें से जो एसटी कॉलेज है उसकी कुछ पोइम है, जिस तरह हम बीए में कुबला खान भी पढ़ते हैं वो भी इंक्लूड होगी इसके अंदर। और इसकी एक फेमस है, एसटी कॉलेज वाज फेमस फॉर द राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर। एन एंशिएंट मैरिनर जो है वो करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है आई एम सॉरी स्टूडेंट, विलियम वर्ड्सवर्थ की स्टूडेंट्स हम प्रलोड जो इसकी पोइम है द प्रलोड में वो करेंगे। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स नंबर 4 पे है ओड्स जॉन कीट्स की। यू नो कीट्स वाज व्हेन 25 years old ही डाइड एज वेल, ही पास्ड अवे साइलेंटली। तो कहा जाता है जॉन कीट्स के बारे में कि अगर इसकी एज जो है वो शेक्सपियर के जितनी होती तो ये उससे बड़ा राइटर होता, उससे बड़ा पोइट होता, उससे बड़ा जो है वो, जिस तरह वो फादर ऑफ ड्रामाटिस्ट है। ये 4 जो स्टूडेंट्स हमारे पास पोइट्स हैं, ये चारों पोइट्स जो हमारे पास आएंगे रोमांटिक पोइट्री में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स रोमांटिक पोइट्री बेसिकली रोमांटिक नहीं, रोमांटिक मीन मॉडर्न पोइट्री 19th सेंचुरी, आफ्टरवर्ड 19th सेंचुरी। और हमारे पास 2 जो हैं वो मॉडर्न पोइट्री में से हैं, पोइम्स ऑफ
टेड यूजेस की कुछ पोइम्स करनी होंगी, 2 से 3 पोइम जो हैं वो फिलिप लार्किन की करनी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पेपर 1 है, that is quite easy. It is not very difficult as people considers that it is difficult. No, it is not difficult as well. इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना स्टूडेंट्स ने जो है इसको हाइप क्रिएट की हुई है। तो ये इसका पेपर 1 है, हमने जो यहाँ पे पेपर 1 देखा। स्टूडेंट्स आए अब हम पेपर 2 देखते हैं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मॉडर्न ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा में स्टूडेंट्स हमारे पास मॉडर्न ड्रामा है। मॉडर्न ड्रामा में सबसे पहले हमारे पास एक रशियन राइटर है, रशियन लिटरेचर है। रशियन लिटरेचर में हमारे पास स्टूडेंट सबसे पहले चेरी ऑर्चर्ड है, एंटोन चेखव का। जिस तरह आपने इसकी लाइट कॉमेडी पढ़ी थी बीए पार्ट 1 में, जो है वो द बियर के नाम से इसका एक ड्रामा पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे जो बेसिकली ही यूज्ड फिलोसफिकल लैंग्वेज एज वेल। रशियन राइटर है, वहाँ के हालात वाक़यात भी इसने थ्रू दिस बयान किए। नंबर 2 पे मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट रेवोल्यूशनरी राइटर आई वुड से हेनरी किप्सन जो है वो मॉडर्न ड्रामा का ही वाज अ फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा का वो फादर है। और हेडा गैबलर इसकी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ी जाता है, और डोल हाउस जो है वो डिफरेंट और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा जाता है। हेडा गैबलर जो है इज़ अ कम्प्लेक्स ड्रामा एज वेल। इसने बहुत ज़्यादा जो है फिलोसफिकल और बहुत ज़्यादा जो है वो मेल मेड इसने जो है हेडा गैबलर को प्रेजेंट किया एक वुमेन को। इसके बाद स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर गॉडो सैमुअल बेकेट का एक प्ले है, बहुत फेमस। और ये एब्सर्ड थिएटर उस वक्त 19th सेंचुरी के बाद स्टार्ट हुआ। यहाँ पे मैं इसके आगे लिख देता हूँ एब्सर्ड थिएटर। अब एब्सर्व थिएटर का ये जो एक प्ले था स्टूडेंट, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है सैमुअल बेकेट का। और एक तरह से स्टूडेंट्स ये आपको बोर भी लगता है, बट इट हैज़ मच सिग्निफिकेंस। नंबर 4 पे हमारे पास स्टूडेंट द सी है, एडवर्ड बाउंड का, अमेरिकन जो ड्रामाटिस्ट है। नंबर 5 पे गैलीली है, ब्रेशिट का। तो ये हम पढ़ेंगे, ये आपका पेपर 2 है। इसमें स्टूडेंट्स और पेपर 1 में से पोइट्री में से हमने पार्ट 1 की तरह क्या करना है, इसी तरह सेम हमने जो है इसकी लाइंस जो हैं वो एक्सप्लेन करनी है और इसके क्वेश्चंस करने हैं। और सरगोदा यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सिलेबस में हम जो हैं वो इसका सिलेबस जो है वो सिर्फ ओनली क्वेश्चंस ही करेंगे। जी स्टूडेंट्स पेपर 3 है नावल का, मॉडर्न नावल्स हैं हमारे पास, वहाँ पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, नावल कहा जाता है, मैंने पेपर पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि नावल्स आर रिलेटेड टू लैंग्वेजेस, and we all know that languages have some difficulties as well. It has some difficulty for us students because we won't be able to read a whole text as well. हमें टेक्स्ट की जो है वो इतनी जो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं। अब यहाँ पे जो नावल है स्टूडेंट्स, ये 2 डिफरेंट एरा में से हैं। आल्दो इसका जो नाम है वो मॉडर्न नावल है, और मॉडर्न नावल में एक तो डिस्कस किया गया है स्टूडेंट पोस्ट लिटरेचर, पोस्ट नावल, और एक जो है वो उससे पहले मॉडर्न नावल है। और पोस्ट हम बोलते हैं जो 1950 के बाद आए हैं। 2 नावल पोस्ट लिटरेचर के हैं और 3 जो हैं वो मॉडर्न के हैं। हम पहले तीनों डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास एक अफ्रीकन राइटर हैं, हार्ट ऑफ डार्कनेस, उन्होंने लिखा जोसेफ कॉनरेड ने। बहुत ही जो है वो एक कह लें कि आप ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने नावल लिखा जोसेफ कॉनरेड ने, हार्ट ऑफ डार्कनेस। इसमें इंपीरियलिज्म को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया गया। और नंबर 2 पे हमारे पास एक टू द लाइट हाउस है। कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये पढ़ा जाता है, कहीं पे मिसेस डैलोवे भी पढ़ा जाता है, वर्जीनिया वुल्फ की। स्टूडेंट्स, वर्जीनिया वुल्फ वाज वन ऑफ दोज हु पायोनियर्ड ऑफ टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक की ये पायोनियर हैं, और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वर्जीनिया वुल्फ ने इसको डिस्कस किया है। और टू द लाइट हाउस को, और इसके 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं। एनीवे वो आप मेरा लेक्चर अवेलेबल है, वो भी देख सकते हैं आप। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक नॉवलिस्ट हैं जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस वाज फेमस फॉर हिज रिनाउंड नावल यूलिसिस और डुब्लिनर्स, ये इसके लिए बड़े फेमस हैं। अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, बहुत खूबसूरत इन्होंने लिखा। थ्रू चाइल्डहुड टू एडोलसेंट, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ये नावल लिखा। ये तीनों जो हैं हमारे मॉडर्न नावल हैं।
इसके बाद हमारे पास जो पोस्ट मॉडर्न नावल हैं उसमें हमारे पास पहला नावल है ट्वाइलाइट इन दिल्ली। ट्वाइलाइट इन दिल्ली में स्टूडेंट्स हम देखेंगे अहमद अली को। अहमद अली जो है वो इंडियन राइटर्स थे, इन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा। पोस्ट मॉडर्न में स्टूडेंट्स एक और बात आ जाती है, जो पोस्ट मॉडर्न राइटर होते हैं वो इंडिजिनस लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक और आपको बात बताता चलूँ, यहाँ पे जो पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन है ये स्किप की हुई है सरगोदा यूनिवर्सिटी ने। इसकी जगह पे वो D.H. लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स पढ़ते हैं, और ट्वाइलाइट इन दिल्ली की जगह जो है वो विलियम गोल्डिंग का जो है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वो करते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास स्टूडेंट्स है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो एक चिनॉय एचबी का इग्बो सोसाइटी पे जो लिखा गया। अफ्रीकन राइटर से ये भी एक तरह से, तो अफ्रीकन राइटर ने इसने भी इंडिजिनस लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ की जो चिनॉय एचबी ने। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 वो हो गए मेन, मॉडर्न पोइट्री, मॉडर्न ड्रामा और मॉडर्न नावल। तीनों को हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। अगर इसमें से कुछ भी आपने क्वेश्चन भी करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है एक पेपर है यहाँ पे क्रिटिसिज्म। पार्ट 1 पे में हमारे पास स्टूडेंट्स होता था प्रोज, नसर जिसे बोलते हैं, इज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स है जो ये क्रिटिसिज्म है, तनकीद जिसे आप बोलते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले तो जो है पोइटिक्स है, अरिस्टोटल का बहुत फेमस वर्क है अरिस्टोटल का स्टूडेंट्स। तो इसकी जो पोइटिक्स है वो डिस्कस की गई है यहाँ पे, और इसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ हमार्शिया था वो इडिपस रेक्स में, सोफोक्लिस में हमने पार्ट 1 में जब ड्रामा में पढ़ा वो यहीं से लिया गया था। तो इसमें पॉलिटिक्स में उन्होंने ट्रेजेडी को डिस्कस किया है, ट्रेजिक हीरो को डिस्कस किया है, कॉमेडी को डिस्कस किया है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर एनी स्टूडेंट। पॉलिटिक्स जो अरिस्टोटल की जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। नंबर 2 पे हमारे पास स्टूडेंट है एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री, फिलिप लार्किन, स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, फिलिप सिडनी ये राइटर का नाम है। फिलिप लार्किन की तो पोइम्स हैं, फिलिप सिडनी ये स्टूडेंट ठीक कर लीजिएगा, फिलिप सिडनी। इन्होंने स्टूडेंट्स लिखी एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री, कि जो लोग पोइट्री के अगेंस्ट बोलते हैं उसको अपोज करते हैं, इन्होंने जो है डिफेंड किया है, डिफेंसिव ऑफ पोइट्री, पोइट्री को इन्होंने डिफेंड किया हुआ है। जिस तरह रीडर्स ऑफ पोइट्री पार्ट 1 में हमारे पास प्रोज में है, सीमस सैनी ने भी यही काम किया। इन्होंने इन्हीं से जो इम्प्रेस हो के या इन्हीं से जो कह लें कि ले के कुछ बातें उन्होंने अपने वहाँ पे वर्क में लिखी। नंबर 3 पे हमारे पास स्टूडेंट मॉडर्न ट्रेजेडी है रेमंड विलियम की, बहुत अच्छे तरीके से बयान किया हुआ है। नंबर 4 पे हमारे पास स्टूडेंट क्रिटिकल प्रैक्टिस है, कैथरीन बेल्सी, पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, और सबके सिलेबस में ये सेम है। नंबर 5 पे हमारे पास स्टूडेंट मॉडर्न जो राइटर्स हैं उनमें सबसे जो टॉप पे नाम आ रहे हैं उनमें एक नाम T.S. एलियट का है। इनका एक यहाँ पे एसेज हैं टैलेंट, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बयान किया हुआ है, और क्वाइट डिफ़िकल्ट एज आई वुड से दैट। तो इसके कुछ एक क्वेश्चन है वो अगर कर लिया जाए तो इतना मुश्किल नहीं होता। तो इसका भी जो है वो आपको जल्द जो है एक लेक्चर मेरा अवेलेबल है, बाकी इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो 4 ऐसे हमारे पास जो हैं ये 4 पेपर पूरे हो गए हमारे, जो सब अलग अलग सिलेबस में हैं। अब पेपर 5 चूँकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे मैंने उसको लिखा है, आपको स्टार्ट में मैंने बताया था स्टूडेंट्स के पेपर 5 में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हमने चूज़ करना होता है, आइदर वी चूज़ शॉर्ट स्टोरी और लिंग्विस्टिक और लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड इन इंग्लिश। ठीक है, तो शॉर्ट स्टोरी स्टूडेंट्स ज़्यादा रखते हैं लोग, चूँकि आसान होती है। 20 to 26 शॉर्ट स्टोरी हैं टोटल, जिनमें से 8 to 10 कर लें तो पेपर आपका पास हो जाता है। ठीक है, और वही लगे बदे सवाल होते हैं, वही हर साल आते हैं। लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड इन इंग्लिश। अच्छा स्टूडेंट्स, लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड इन इंग्लिश को मैं अच्छी तरह डिस्कस इसलिए करना चाहता हूँ कि इट इज़ जस्ट लाइक योर अमेरिकन लिटरेचर पेपर। वहाँ पे भी नॉवल, ड्रामा और जो मिक्सचर था पोइट्री का, यहाँ पे भी यही है, और मॉडर्न राइटर्स हैं ज़्यादा, और बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने का अगर आप ये पढ़ें। और इसके भी सेम क्वेश्चन हैं ऐसे ही, अगर आप इसको पढ़ेंगे, जिस तरह जो लॉर्का ने लिखा हाउस ऑफ बर्नार्डा एल्वा, बहुत खूबसूरत लिखा,
तो इसी तरह ट्रांसलेशन है जो द रिवर बिटवीन है, इस तरह मतलब बहुत ज़बरदस्त इनके जो नावल और इसके अंदर जो ड्रामा है, पोइट्री हैं, अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, इसको कोई हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसके लिए एक आपको सेल्फ़ राइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कोई भी ऐसे वो डाल सकते हैं, लेकिन होगा जो है वो लिटरेचर के रिलेटेड ही। नंबर 4 पे हमारे पास स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक है। लिंग्विस्टिक को और शॉर्ट स्टोरी को ज़्यादा चूज़ किया जाता है। लिंग्विस्टिक को स्टूडेंट्स इसलिए चूज़ किया जाता है, एक शॉर्ट पेपर होता है और इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, आसान होता है, ठीक है, और थोड़े से इसके भी आसान सी टर्म्स होती हैं, वो हम अगर कर लें, जैसे सेमेंटिक्स, सेंटिक्स और ये वो फोनेटिक्स की ज़्यादा आती हैं, तो वो अगर हम कर लें तो इजीली हमारा पेपर जो है वो क्लियर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था एमए इंग्लिश पार्ट 2 सिलेबस ऑन फिंगर टिप्स। उम्मीद है आपको मेरा सारा बात जो है समझ आ गई होगी और सारा जो सिलेबस है वो आपकी फिंगर टिप पे एक ही लेक्चर में आ गया होगा। इंशाल्लाह फर्दर हम 1 बाय 1 करके पार्ट 1, 2 के सारे लेक्चर्स करेंगे। आप जो है वो ऑनलाइन तैयारी के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।